हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे थे सी टेट प्रीवियस ईयर्स पेपर 2016 सितंबर का, जिसका मैंने 72 नंबर तक का आपको अध्ययन करा दिया था, रिवीजन करा दिया था। अब आते हैं 73 क्वेश्चन जो है पर्यावरण अध्ययन का। आप ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए ध्यान से। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। पहला ऑप्शन है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। अब देखिए आगे क्या। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में होगा क्या। उत्तर से होगा शिक्षकों का स्व आकलन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। या ऑप्शन डी, बच्चों का स्व आकलन। यहाँ पे जो बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए कि मैंने क्रियाकलाप की कितनी अच्छी योजना बनाई। ऑप्शन बी है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, या मेरी शक्तियाँ क्या थी और मुझे सचमुच में कठिन क्या लगा। ये किसका है, ये बच्चे खुद का आकलन कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन होगा डी सही होगा, स्व का आकलन, बच्चों का स्व आकलन। आते हैं 74 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक उसमें प्रयुक्त भाषा क्या है। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, नहीं। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, नहीं। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए कि बच्चे जो है अपने भाषाओं को और अपने दिन प्रतिदिन जो भाषा बोलते हैं समझते हैं उसको अगर देखेंगे पुस्तक में रहेगा तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है कि अगर शिक्षक क्या चाहता है, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। इसमें शिक्षक का क्या उद्देश्य है। तो सृजनात्मक का विकास हो रहा है, बच्चे जो है सोच रहे हैं, तरह तरह की क्रिएटिविटी आ रही है, अवलोकन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि घर में नहीं रहते हैं तो जानवर को बारे में ध्यान से अवलोकन कर रहे हैं। और वर्गीकरण का भी विकास, कौशल का विकास हो रहा है क्योंकि वो पता कर रहे हैं कि घरेलू जंतु कौन कौन से हैं और जंगली जंतु कौन कौन से हैं। और डाटा संग्रह नहीं हो रहा है। तो ए बी सी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी सी सही है। डी नहीं है, इसमें डी दिया है, डी तीनों में नहीं, तीनों में दिया है तो तीनों आंसर गलत होंगे। ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी। 76 देखिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है। ऑप्शन देखिए क, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं किस विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ये आपको क्या है, ये सारे बच्चों को ये बताया गया है। पशु, पौधे और पशु को बताया गया है परिवार और मित्र के लिए। पौधे और पशु को परिवार और मित्र के सब्जेक्ट के में शामिल किया गया है। तो ये कौन सा कारण है तो यहाँ दिया है कि एक को छोड़कर। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन सा कारण है, वो कारण टिक कर लेंगे और जो नहीं होगा वही आंसर होगा।
तो इस बात को उभारना कि कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएँ विशेष पशुओं और पौधों से जुड़े हैं। बिल्कुल जुड़े हैं, क्योंकि कुछ ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर पशुओं के द्वारा ही उनकी जीविका चलती है और पौधों के द्वारा ही जीविका चलती है। सही है। आगे, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम करना। इसका आंसर यही है, ये सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को पौधों और पशुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत क्या है, इसको परिवार और मित्र से कहाँ मतलब है। तो ये आंसर सही होगा। ऑप्शन सी देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में, ये सही है। ऑप्शन डी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों में साझा करते भी सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा, जो इसको ये दृष्टिकोण नहीं है, ये बताने में असमर्थ है जो ये दिया है कि इसको छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। तो बी को छोड़कर सभी सही कारण हैं परिवार और मित्र की सूची में रखने के। आते हैं 77। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना या सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करना। ये भी नहीं होगा, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा डी, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, क्योंकि सर्वेक्षण यही है। आते हैं 78। यहाँ पर ए बी सी दिया है, 1 मिनट। आपका है कि कौन सा सर्वेक्षण का उद्देश्य है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्राप्त प्रदान करना, या बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, या सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या आकलन के अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। इसका आंसर होगा ए डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। ए बी सी तीनों सही है। ए बी सी तीनों सही है, डी गलत है। आते हैं अब निर्देश। प्रश्न में 78 यानी 78 से 80 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। क्या आधारित है देखते हैं। अब देखते हैं क्या है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 60 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। शिक्षक ने क्या किया, कटोरे में पानी उबाला और उसका पानी क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया पानी का। तो बच्चे क्या क्या बोलते हैं। एक बच्चा बोलता है कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, या भगवान ने पानी पी लिया। अब इस पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है। ये उत्तर बालकों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। क्या बताते हैं कि बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। बच्चे जो हैं वो जितना उनको समझ में आ रहा है उतना वो अवलोकन कर ले रहे हैं। इसका आंसर ये गलत है। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार हैं, ये सही है। बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बिल्कुल तर्क संगत नहीं रहेंगे। बच्चे तो जो देख रहे हैं वो तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो ये भी गलत रहेगा। बच्चों की सोच गलत नहीं, बच्चों की सोच एकदम सही है। बच्चे सोच सही रहे हैं, बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। तो वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार ये सही होगा। 78 देखिए, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। किस तरह बच्चे अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अलग बच्चे जैसे देख रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है ये उनके में विकास हो रहा है, बुद्धि का, उनकी अधिगम क्षमता का विकास हो रहा है। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। या ऑप्शन बी है, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। या आप सी, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित कर दें। या डी, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को याद करने कहेंगे। लो, ये क्या बात हुई। तो ऑप्शन ए दिया, उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा का प्रारंभ करें। ये है कि बच्चे जो बोल रहे हैं कि पानी पी लिया आग ने, या भगवान ने पानी पी लिया, इसके लिए एक चर्चा का आयोजन और चर्चा द्वारा बच्चों से ही आंसर निकलवाने का प्रयास करेंगे।
अब बता देंगे कि बच्चे गलत हैं तो बच्चों का पहले ही हतोत्साहित कर देंगे। अब एक चार्ट तो बनाएंगे नहीं बच्चों के लिए, या बच्चों को याद करने को कह देंगे कि चलो इसकी परिभाषा याद कर लो, वाष्पीकरण की परिभाषा, ये भी गलत है। आंसर होगा ए, सही होगा। प्रश्न 80 है 80, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है कि वाष्पीकरण का विविध सोच का आकलन करने के लिए जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नामित करिए। सही लग रहा है। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। इससे क्या बच्चों का होगा, आकलन क्या होगा? क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? बिल्कुल नहीं। जल चक्र के क्रम के सोपानों की सही सूची बनाइए, ये भी गलत होगा। तो आंसर इसमें से होगा जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नामित करिए। 81 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? उत्तराखंड और राजस्थान? नहीं, राजस्थान उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, और राजस्थान इधर इस साइड में है, पश्चिम साइड में है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं है। जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य, ये नहीं है। 81 हो गया। अब आते हैं 82। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ घर बनाए गए हैं जो अलग अलग स्थानों के बनाए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो बनाए मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख। तो राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में मिट्टी के घर जिसकी छतें कटेली झाड़ियों से छाई रहती हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। असम में क्या करते हैं? बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं। लद्दाख में क्या होता है? लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ये सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ये किसका होगा? 4 सही होगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, और सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट होगा असम, और सी का फर्स्ट, डी का 5। डी का जो होता है वो 5 होगा। यहाँ पे लद्दाख में कैसे बने रहते हैं घर, राजस्थान में घर कैसे बने रहते हैं, असम में कैसे घर बने रहते हैं। और ए का क्या होगा? ए का होगा सेकंड। ए का होगा कि पत्थर, या रुकिए मैं लगा दे रही हूँ आपको समझने में आराम होगा। देखिए मनाली में कैसे घर बनते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतें वाले घर मनाली में बनते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है। असम में क्या? बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख में क्या होते हैं? पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है। अब आते हैं पशुओं की 83, क्वेश्चन नंबर 83। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, कि उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्ती प्रकाश के कारण होते हैं? तो प्रकाश का तो कोई कारण नहीं है, शारीरिक शक्ति का कोई कारण है नहीं, जलवायु का कारण ये आंसर है, और उनके बालों का कारण ये भी आंसर नहीं है। 84 देखिए, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इसमें जो आंसर है वो डी है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में ये दिया गया है कि अगर 25 वर्ष से रह रहे हैं तो वहाँ उस जंगल भूमि पर उससे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर उनका अधिकार होगा। 85 देखिए, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? समुच्चय मतलब ग्रुप कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तो सही लग रहा है। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, नहीं ये गलत है। मलेरिया, HIV, ये भी नहीं है। HIV ये भी नहीं, HIV आगे इसका ये मतलब नहीं है। इसका आंसर होगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों द्वारा होता है। आगे देखिए 86, घटपर्णी पौधा निपेंथिस, जिसका अध्ययन मैंने आपको
क्लास 5 के मैंने ईवीएस में कराया है। इसका अध्ययन बहुत अच्छे से मैंने कराया है। इसका दिया है कि कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारकत्व की ध्वनि निकलता है, बिल्कुल नहीं। उसका मुख छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, नहीं। भारत में नहीं पाया जाता, बिल्कुल भारत में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है मैंने उस वीडियो में बताया है और विस्तृत बताया है। बच्चों या स्टूडेंट्स, बार बार बच्चों निकल जा रहा है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुंह से बच्चे निकल जाता है, स्टूडेंट्स, जिसका मैंने विस्तृत अध्ययन कराया है। आप जाकर मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और देखिए, पर्यावरण अध्ययन में यही 1 to 5 के जो होते हैं ना पर्यावरण अध्ययन, वही ज़्यादा पूछा गया है। मैंने अपने वीडियो में सब पढ़ाया है। यह मेढकों और कीड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। आंसर डी सही होगा। देखिए कितना आसान, जो बच्चे मेरा वीडियो देखे होंगे, जो स्टूडेंट्स, वो इसका फटाक से आंसर दे देंगे। 87 देखिए कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रबल मात्रा में पाया जाता है। लौह तत्व कहाँ पाया जाता है? तो बंद गोभी में, भिंडी में लौह तत्व नहीं पाया जाता है। आंवला, पालक, गुड़, इसमें लौह तत्व पाया जाता है। आंवला पालक तो सही है, यहाँ आलू आ गया, ये गलत है। आंवला आलू टमाटर नहीं, ये होगा आंसर बी। आंवला पालक और गुड़ में जो है लौह तत्व पाया जाता है। आगे 88, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एक, कि आलू मिर्ची जो आए थे, जो को बोलो कहाँ से आए जी, उसको वो चैप्टर देख लीजिएगा। उसमें कि उसमें मैंने बताया है कि कौन से जो है कहाँ से आए हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने पढ़ाया है उसको। वो क्लास 5 ईवीएस में है। तो वो आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अफ्रीका से या अफ़गानिस्तान से, आपको बताना है। मेरे जो वीडियो का है, मैंने वीडियो में बनाया है कि आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, उसमें इसका दिया है, जिक्र किया गया है। ये आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से ये मिर्ची आया है। तो वो वीडियो जाकर आप मेरे चैनल पर जाके मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्लास 5 ईवीएस का है। आगे 89 दिया है, निम्नलिखित में के कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, कलचिड़ी या बया? तो इसका आंसर होगा फाख्ता। 19 देखिए 90, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को ध्यान से पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भी आपका, ये जो क्वेश्चन है, ये भी मैंने ईवीएस 5th क्लास के ईवीएस में पढ़ाया है और इसका बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, कि एक्सप्लेन किया है मैंने। ये ध्यान से देखिए, जो लोग मेरे चैनल के वीडियो को देख रहे होंगे वो बता देंगे आंसर, फटाक से आंसर बता देंगे कौन सा आंसर है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मेरे चैनल के सभी वीडियो को, ईवीएस का वीडियो को, सभी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जिंदा रहता है। ये है स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी या पैंडा? तो ये है स्लॉथ। मैंने बताया है, अपने वीडियो में बताया, इसमें भी आंसर मैं दे रही हूँ। इसी के साथ आपका जो पर्यावरण अध्ययन का ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मैं हिंदी के वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल की कुछ कमी लगे या आपको लगे कि मैंने कुछ आप पढ़ाने में या आपको कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँ। और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।